जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत में होंगे। टाइट्स इन दिनों में चर्चों में काफ़ी लोग टाइट्स के विषय में कई लोग तो बहुत कंफ्यूज में हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ आप सभी को। लोग हमसे पूछते हैं कि टाइट्स तो पुराना नियम में था, अब्राहम लोग, मल्कीजदेक लोग 10 दिया करते थे, टाइट्स दिया करते थे। तो अभी नया नियम में हमें टाइट्स देने की ज़रूरत क्या है? लोगों का मानना ऐसा है। चलिए मैं बताता हूँ। हम प्रभु का वचन में हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है व्यवस्था को विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को पूरा करने आया है। और प्रभु ये कहता है कि वचन ये कहता है कि इन छोटे छोटे चीज़ों को मानना सिखाओ विश्वासियों को, ये प्रभु कह रहा है। तो आज टाइट्स के विषय में बहुत सारा लोग सवाल करते हैं कि आज हम टाइट्स देते हैं, हम व्यवस्था के नियम के अनुसार नहीं, बल्कि हम विश्वास से देते हैं। जैसे कि रोमन चैप्टर 5:1 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा ही इंसान को जांचा जाएगा, परखा जाएगा। यानी कि आज हम टाइट्स देते हैं, हम अपने विश्वास से हम देते हैं, पूरे विश्वास से हम देते हैं। चलिए टाइट्स का अर्थ क्या है? टाइट्स जो है हिब्रू शब्द से लिया गया है। हिब्रू शब्द में टाइट्स को कहते हैं मसीर कहते हैं, मसीर यानी कि आशीष, छुपा हुआ आशीष। और इनके साथ में आप एक शब्द जोड़ सकते हैं, वो है कि असर। असर का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, अमीर बनना, आशीषित होना। तो जब हम टाइट्स देते हैं, हम व्यवस्था का कामों है ये जानकर नहीं, बल्कि हम विश्वास से देते हैं, विश्वास पर आधारित है। तो जब हम टाइट्स देते हैं उस समय में हम ये सोचकर, ये मन में कहकर दे रहे होते हैं कि पहला नंबर है कि परमेश्वर जो है मेरा आशीष का स्रोत है। ये हम अपने मन में कहकर देते हैं। और दूसरा ये है कि परमेश्वर को हम सबसे पहले हम श्रेय देते हैं, यानी कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी परमेश्वर को हम देते हैं। और दूसरा ये है कि परमेश्वर मेरा प्रबंधक है, परमेश्वर मेरा प्रबंधक है, यानी कि उनके द्वारा मैं जीता हूँ, आशीष पाता हूँ। उनके द्वारा ही मेरे पास जो कुछ भी उनके द्वारा ही है। तो मेरे प्रियो, यह विश्वास पर आधारित है। जैसा मैंने पहले बताया, रोमन चैप्टर 5:1 में जो लिखा है, विश्वास के द्वारा तुम्हें जांचा जाएगा, वचन में लिखा है। तो इसीलिए हम आज टाइट्स देते हैं। जैसे कि 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9:7 में लिखा है, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9:7 में लिखा है कि जो व्यक्तिजन अपने मन में ऐसा विचार, जैसा देने के लिए विचार किया है, ऐसा आप परमेश्वर को दे। जो व्यक्तिजन, फिर से दोहराता हूं, जो व्यक्तिजन, जो विश्वासी अपने मन में जैसा देने के लिए विचार किया है वैसा ही दे। और ये भी लिखा है कि परमेश्वर दिल खोल के देने वालों को आशीष फरमाते हैं, बरकत फरमाते हैं, वचन में ऐसा लिखा है। इसलिए मेरे प्रियो, टाइट्स देने के लिए हमें आलसी नहीं होना है। हम टाइट्स देते हैं, हम परमेश्वर को ऊपर में हम इन्वेस्ट करते हैं, परमेश्वर को हम श्रद्धा से देते हैं। हम हर वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन में सफलता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगता रहता है हम। लेकिन हम क्या परमेश्वर के लिए हम क्या ईमानदार है कि नहीं है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है।
इसलिए ये जो सांसें हैं परमेश्वर ने हमें दिया है, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाना है और एक दिन पंछी बन के उड़ जाना है। हम गीतों में भी सुनते हैं। इसीलिए ये जो सांसें हैं ये भी परमेश्वर ने ही दिया है। तो इसलिए आज हम संसार में जीते वक्त जो कुछ भी हम पाते हैं, मिलते हैं, हम क्यों ना हम उस चीज़ों से छोटा सा अंश हम परमेश्वर को ना दें। यदि अगर हम नहीं देते हैं तो मेरा विश्वास बहुत कमज़ोर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से हम 10 पाँव देने के लिए हम सोचेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है। उन्होंने हमें 10 में से 9 रुपए हमें नहीं मांगा है, उल्टा 10 रुपए में से 1 रुपया उन्होंने हमसे मांगा है। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कि हम उन पर कैसा विश्वास करते हैं और उनको हम कैसा श्रेय देते हैं। परमेश्वर ये देखना चाहता है। इसलिए ताइज़ देने से अब सभी को बरकत मिलेगा, ये पवित्र शास्त्र कहता है।